Hello, little learners. Now, today we are going to start with chapter 4, that is the land of dense forest, that is DRC, Democratic Republic of Congo. So, in this chapter, I will tell you about its location, its land surface, climatic condition, vegetation क्या है, वहाँ की wildlife, natural resources, tribal communities, life of the people and transportation. So as we know that area having similar type of climate, जिस भी area का similar type of climate होगा वो उसका climatic region होता है, right? If we talk about temperature and humidity, both are the main factors. जो main factors होते हैं वो climate के, वो क्या होते हैं आपके? Temperature और humidity. Humidity is caused by rainfall and nearness of the sea. Humidity कैसे होती है? बारिश की वजह से और nearness of the sea, sea के पास की वजह से. The three main climatic regions of the world are the tropical region जिसको torrid zone कहते हैं, temperate region जिसको temperate zone कहते हैं, और we have polar region जिसको frigid zone कहते हैं. So tropical climate is mainly of three kind. 3 तरीके का होता है. कौन कौन सा? Hot wet type, monsoon type और desert type. These are the 3 types of tropical climate that I have told you. राइट यहाँ पे आपको डीआरसी के बारे में दिया है. हेयर लाइज द डीआरसी इन अफ्रीका. राइट यहाँ पे आपका डीआरसी लाई करता है. सो द रीजन हैविंग हॉट वेट क्लाइमेट, जहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट दोनों होगा वहाँ पे क्या होगा? घना जंगल होगा, डेंस फॉरेस्ट होगा. राइट, सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड, इसको हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं. और जो इंपॉर्टेंट कंट्री जो इस रीजन में लोकेटेड है वो है आपकी डीआरसी. पहले इसको क्या कहा जाता था? जायरे. राइट, विच इज अ ट्रूली, ये क्या है? आपकी हार्ट ऑफ अफ्रीका. Can Congo become independent 1960? Kinshasa is the capital city. We will study about climate and other features. अब हम यहाँ पे क्लाइमेट और कुछ उसके अदर फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले लोकेशन की बात करें, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया, अफ्रीका. अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की, सो इट्स अ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. राइट, इट इज डीप इन द सेंटर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल. ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के. और कहाँ सिचुएटेड है? आपकी ट्रॉपिकल जोन में. इट वाज रूल्ड बाय बेल्जियम. बेल्जियम में रूल करा था टिल इट बिकम इंडिपेंडेंट 1960. इट वाज अर्लियर कॉल्ड बेल्जियम कॉन्गो. जिसका नेम है वो चेंज हुआ टू जायरे 1971. वंस अगेन व्हाट हैपन, इसका नेम चेंज हुआ दोबारा से 1997 में, दैट इज डीआरसी. और अब आप देख रहे हैं प्रेजेंट में भी इसका नेम डीआरसी है. डीआरसी सराउंडेड बाय सम इंडिपेंडेंट नेशन. कौन कौन से इंडिपेंडेंट नेशन है जिससे आपका डीआरसी सराउंडेड है? सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड साउथ नॉर्थ में. ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया है. अगर हम बात करें साउथ ईस्ट में ज़ैम्बिया, साउथ वेस्ट में अंगोला, और अंगोला इन केव ऑफ कैबिंडा और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ये कहाँ है? वेस्ट में. राइट, इफ वी टॉक अबाउट लैंड सरफेस, इट हैज वास्ट लो लाइंग एरिया विच इज सराउंडेड बाय माउंटेन. आप देखेंगे तीनों साइड्स में क्या है? माउंटेन्स है. यू हैव रेवेंजोरी माउंटेन्स that are towards the northeast and Mount Margarita, highest peak in these mountains. ठीक है, जो मैग्रीटा है वो हाईएस्ट पीक है इस माउंटेन की. कॉन्गो रिवर जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की आफ्टर नाइल. इट हैज 4 मेजर लेक्स, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवी और तंजानिया, तंगनाइका. राइट, दीज लेक्स लाइज अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री पे लाई करता है. अब हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, जो आपका डीआरसी है, इट्स वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. मॉर्निंग में अगर हम देखें, इट्स वेरी प्लीजेंट विद ब्राइट सनशाइन. बाय नून इट बिकम वेरी हॉट. द हीट कॉजेज ब्राइट अमाउंट ऑफ वाटर टू इवापोरेट फ्रॉम the river. So lakes and ponds makes the humidity very high. What it causes? Clouds to build up. Afternoon and rain comes down about 4 p.m. for an hour or 2 with thunder. ठीक है, मतलब देखा होगा कि आपने बारिश आ जाती है विद इन 2 और 4 आवर, और बहुत तेज क्या होता है? बिजली भी कड़कती है. इवनिंग बहुत ज्यादा प्लीजेंट होती है, नाइट बहुत ज्यादा ठंडी होती है. नाउ वी हैव वेजिटेशन. देखो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रहती है प्लांट्स की. सो ये जो आपका रीजन है किससे कवर्ड है? डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल. तो इसको हम क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. ये जहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं, इनकी थिक अंडर ग्रोथ होती है बुशेस की, श्रब्स की, एंड दे ऑल्सो हैव अ डेंस ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. It is almost dark beneath the trees even during daytime.
और जो डेंसिटी वेजिटेशन होती है वो सनलाइट को प्रिवेंट करती है फॉर रीचिंग द ग्राउंड. तो ऑयल पाम, बेम्बू, चिंचोना, सैंडलवुड, रबर, महोगनी, ये मेन फॉरेस्ट है इन ट्रीज की. लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे आपको बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे गोरिल्ला, एलिफेंट, चिंपैंजी, बेबून, buffalo, hippopotamus, boar, okapi, they all are found in large number. वहीं हम बात करें butterflies, birds of almost every possible color are seen here. Crocodiles are found in plenty in the rivers. There are many types of insects also found in the forest. Along the insect is found the dangerous testes fly, which causes what? Sleeping sickness. DRC को natural zoo of the world भी बोला जाता है. Natural resources. DRC is rich in natural resources. There are vast mineral deposits in southern DRC: copper, cobalt, gold, uranium, and diamond. These all are found. DRC क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का, और यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल डायमंड भी देखने मिलता है. माइनिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है, यहाँ पे लोग माइनिंग करते हैं और फार्मिंग करते हैं. लार्ज फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग. दे प्रोड्यूस फूड क्रॉप like rice, maize, cassava, which is a root crop in the staple food. Few cash crop like coca, coffee, tobacco, cotton, rubber, oil palm are produced over here या grown over here. यहाँ पे जो लोग हैं वो primitive और traditional method of farming को what they follow primitive और traditional methods का use करते हैं. About 48% of land are covered with forest, इसलिए हम DRC को best forest resource कहते हैं. Water is most important natural resource over here. Number of dams has been built on the river, which produces hydroelectricity. Now it is trying to utilize its natural resources for faster development. Tribal communities, here we have 200 tribes in DRC. सबसे largest कौन सी है आपकी? Bantu tribe. They are tall and have curly hair. The most well-known inhabitants of DRC, and we have some other country in Africa like Pygmies. Long ago जो Pygmies है, they lived throughout DRC and other parts of Central Africa, but now they are fewer in number. अब बहुत कम हो चुके हैं. ठीक है, they live only in certain parts of the rainforest, and the Pygmies is short in height. तो height इनकी क्या होती है? छोटी होती है. और ये जो food खाते हैं, ये कौन सा खाते हैं? By hunting animals and gathering plant food. They live in camps, which they occupy only a few weeks, then they move to a new place. और फिर ये नई place पे चले जाते हैं. Life of the people, ये thinly populated है. Most people live in the village in the east and nearly 30% people live in the city. This part has few industries. यहाँ पे आपको textile, petroleum products, tobacco और food industries देखने को मिलती हैं. Right, such industries are located in major cities, जिसे हम किंशासा कहते हैं, लुम्बासिनी and Matadi. Modern facilities are available. We have rich city dwellers live in houses. But जो poor है वो कहाँ पे रहते हैं? Crowded, unhealthy condition में. A part of forest is cut down or burnt out to build house. Most people live in bamboo huts thatched with palm leaf, and the leaves are woven into mats, and they are tied with vines and fixed to the poles in a slanting manner. People wear very little cotton clothes. Why? Due to hot and wet climate. And what they eat bananas and chapatis made from flour of topka. They also eat wild fruits they gather from forest. And what they gives us? Palm oil. For what? Cooking. They eat flesh of animal by hunting them with bows and arrows. The people are quite tall and hefty, but the hot wet climate makes people hazy and big. Right? They often suffer from disease like malaria and sleeping sickness, which is a deadly disease, and it is caused by biting of testy fly. Cattle are not reared as they mostly die by biting the testy fly. New schools and colleges have been opened. In this way, the life of the people is becoming better. Let's talk about transportation. A country has poor transport system as dense forests covering almost difficult for roads and railway lines to be built. और यहाँ पे बहुत difficult होता है क्या बनाना, railway lines या फिर roads बनाना. Water transport is important in some parts of the country. Roads and railway lines have been built by these and are not maintained properly. एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, फास्ट बिकमिंग पॉपुलर. DRC जो है वो रिलाई करता है ऑन इट्स रिवर एंड लेक्स फॉर मच ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टेशन, एंड यू कैन सी इट इज डेवलपिंग फास्ट. और ये बहुत फास्टली क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है. राइट चिल्ड्रन, now our chapter has been completed. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.